Hello my dear students and welcome back to my channel. In today's video we are going to learn about the topic food chain. Now what is a food chain? A food chain is a linear sequence showing how the energy as well as the nutrients are transferred from one organism to another. मीन्स जैसे आप यहाँ पर एक एग्जांपल देख रहे हैं कि ये ग्रास है, ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को ईगल ने खाया। तो एक सीरीज है, एक लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर फीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये जानने की है कि जो भी फूड है हमारे अर्थ पे, जितना भी फूड अवेलेबल है, दैट इज बिकॉज ऑफ दी प्लांट्स। क्यों? क्योंकि जो सन है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर प्लैनेट अर्थ। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, और सन की जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज करके केवल प्लांट्स ही हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड बना पाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो किसी भी फूड चेन की जो शुरुआत होगी दैट विल बी फ्रॉम द प्लांट्स। ठीक है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है हमारा? सन। और सन की एनर्जी को यूटिलाइज कौन करता है? ग्रीन प्लांट्स। इसीलिए हम प्लांट्स को कहते हैं प्रोड्यूसर्स। ठीक है, कि प्लांट्स जो है वही सन की एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, और वो अपना खाना बनाते हैं। और हम चाहे और जो भी जीव जंतु हैं इस अर्थ पे, हम सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वी आर डिपेंडेंट ऑन दी प्लांट फॉर आवर फूड। इसीलिए किसी भी फूड चेन की शुरुआत होगी, जब भी किसी हम फूड चेन को शुरुआत करेंगे दैट विल ऑलवेज बी फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स। चाहे वो ग्रास हो, चाहे ट्री हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे श्रब हो, चाहे अगर एक्वेटिक है तो एक्वेटिक प्लांट्स होंगे। तो हमेशा हम प्लांट से शुरुआत करेंगे, और क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं इसीलिए हम इनको कहते हैं प्रोड्यूसर्स। और प्रोड्यूसर्स के बाद जो भी आएंगे उनको हम क्या कहेंगे? कंज्यूमर। क्योंकि कंज्यूमर क्या कर रहे हैं? दे कंज्यूम द फूड ऑफ द प्रोड्यूसर। ठीक है, सो अब जब भी हम फूड चेन की बात करेंगे तो देयर विल बी प्रोड्यूसर्स, देयर विल बी प्रोड्यूसर्स जो कि प्रिपेयर करेंगे फूड को, कंज्यूमर्स जो कि उस फूड को खाएंगे, और होंगे डिकम्पोजर जो कि डिकम्पोज करेंगे जो भी वेस्ट होंगे या डेड एनिमल्स होंगे उनको डिकम्पोज करेंगे ताकि वापस से जो भी मिनरल्स है वो सॉइल में जा सके। क्योंकि हम सब जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या यूज करते हैं? दे यूज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, CO2 फ्रॉम द एयर एंड सनलाइट, और क्लोरोफिल की हेल्प से वो अपना फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं। तो प्रोड्यूसर्स विल बी ऑलवेज प्लांट्स। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स को हमेशा हम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे क्यों रखते हैं, है ना? तो बिकॉज प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, दे प्रोड्यूस द फूड। ठीक है, प्रोड्यूसर हो गए हमारे प्लांट्स। अब ये जो कंज्यूमर हो गए, ये कंज्यूमर भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। कंज्यूमर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला होगा हर्बीवोर्स, दूसरा होगा कार्निवोर्स, और तीसरा होगा ओमनिवोर्स। ठीक है, हर्बीवोर्स का मतलब क्या? जो फीड ऑन प्लांट्स। ठीक है, फीड ऑन प्लांट्स। अब जब हमारा सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? ट्रॉफिक लेवल, हर एक लेवल जो भी फूड चेन का होता है उसको हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, तो पहला हमारा ट्रॉफिक लेवल होगा प्लांट्स का, और दूसरा होगा जो प्लांट्स को खाएगा। तो कंज्यूमर में भी जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा दैट विल बी ऑलवेज हर्बीवोर्स। मीन्स जो हर्बीवोर्स हैं, हर्बीवोर्स आर प्राइमरी कंज्यूमर्स, they occupy second trophic level. Always these herbivores always occupy second trophic level. क्योंकि प्लांट्स को कौन खाएगा? जो प्लांट्स के ऊपर फीड कर रहा हो, जिसको हम बोलेंगे हर्बीवोर्स। ठीक है, तो हर्बीवोर्स ऑलवेज ऑक्यूपाई द सेकंड ट्रॉफिक लेवल। फिर हर्बीवोर के बाद उनको चाहे कार्निवोर भी खा सकता है, चाहे ओमनिवोर्स भी खा सकता है। कार्निवोर्स क्या होते हैं? विच फीड ऑन मीट। ठीक है, कार्निवोर्स क्या होते हैं? विच फीड ऑन मीट। ठीक है, मीट या फ्लैश। और ओमनिवोर्स क्या होते हैं? दे आर बोथ हर्बीवोर्स एज वेल एज कार्निवोर्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि फूड चेन में हमारे पास कितने लेवल्स होंगे। तो पहला होगा प्रोड्यूसर, फिर उसके बाद आएगा कंज्यूमर, और कंज्यूमर में हमारा प्राइमरी कंज्यूमर विल बी ऑलवेज हर्बीवोर्स, फिर सेकेंडरी हमारा कार्निवोर्स हो सकता है और ओमनिवोर्स हो सकता है। ठीक है, अब जैसे जो हमारा एग्जाम्पल था पहला फूड चेन का कि ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, और स्नेक को खाया ईगल ने। ठीक है, तो
तो अब यहाँ पर जो हमारा ग्रास है ये क्या है हमारा, इट इज द प्रोड्यूसर, ठीक है, ये हमारा हो गया प्रोड्यूसर। फिर ग्रास हॉपर क्या हो गया हमारा, ग्रास हॉपर इज द प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर। और प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है, इट इज ऑलवेज हर्बीवोरस, ठीक है। फिर फ्रॉग है हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर, स्नेक है हमारा टर्शरी कंज्यूमर, फिर ईगल है हमारा क्वार्टरनरी कंज्यूमर, ठीक है। अब ईगल जब मरेगा तो उसकी जो बॉडी होगी वो डिकम्पोज करेंगे कौन, वो डिकम्पोज करेंगे हमारे डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो डिकम्पोजर का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है फूड चेन में कि दे फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। अगर डिकम्पोजर नहीं होंगे तो क्या होगा कि जो भी हमारा अर्थ है उसमें क्या होंगे, जितने भी डेड और डिकेइंग मैटर है वो क्या होंगे, वो ऐसे कैसे पड़े रह जाते हैं, वो क्लीन नहीं होंगे, ठीक है। तो डिकम्पोजर का काम क्या है, टू क्लीन द एनवायरमेंट, ठीक है, टू क्लीन द एनवायरमेंट बाय फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, ठीक है, बाय फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है। अब एक चीज यहां से समझिए कि क्या बोला मैंने कि सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। अब यहां पर हम बात करेंगे ये 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर की, कि सन की जो एनर्जी है वो किसने यूटिलाइज की, प्लांट्स ने यूटिलाइज की, और प्लांट्स ने वो एनर्जी यूटिलाइज करके अपना खाना बना लिया। अब क्या आप ये सोचिए कि जैसे आप खाना खा रहे हैं दिन भर में, ठीक है, मान लो आपने दिन भर में आधा किलो या 1 किलो कुछ भी आपने जो खाना खाया कुछ क्वांटिटी होगी, ठीक है, आज आपने मान लो 1 किलो कुल मिला के आपने खाना खाया, तो क्या आपके पूरे वजन में वो पूरा का पूरा 1 किलो बढ़ जाता है? फिर कल हमने 1 किलो खाया तो क्या डेली डेली जितना हम खाना खाते हैं क्या वो पूरा हमारे वजन में आता है? नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि वो सारा कहाँ यूज होता है, मेटाबॉलिज्म में भी यूज होता है। तो इसी तरीके से जब प्लांट्स ने जो एनर्जी अपने पास स्टोर की और प्लांट्स को जो खा रहे हैं ग्रास हॉपर, ठीक है, प्लांट्स को मान ले इसने खाया ग्रास हॉपर ने, तो जितनी भी प्लांट के पास एनर्जी होगी उसका केवल 10% ऊपर जाएगा ग्रास हॉपर को। फिर ग्रास हॉपर में भी जो एनर्जी आया उसका 10% जाएगा फ्रॉग को, ठीक है। फिर ऐसे ही फ्रॉग ने जो भी खाया उसका 10% ही ऊपर जाएगा, ऐसे ही स्नेक ने जो भी खाया उसका 10% ही ऊपर जाएगा। मतलब क्या हुआ, एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि अगर प्लांट्स के पास मान लो इतनी जूल एनर्जी है, ठीक है, मान लो प्लांट्स के पास 100,000 जूल एनर्जी है, तो इसका 10% ही ग्रास हॉपर के पास जाएगा, मींस कितना जाएगा, 10,000 जूल, ठीक है। फिर ग्रास हॉपर से फ्रॉग में कितना जाएगा, 1000 जूल, फ्रॉग से स्नेक में कितना जाएगा, 100 जूल, स्नेक से ईगल में कितना जाएगा, 10 जूल। तो ऊपर जब भी जा रहा है हमारा ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बिकॉज 90% ऑफ द एनर्जी इज यूज इन मेटाबॉलिज्म एंड इन हीट ट्रांसफर। तो अब यहीं पे एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारा फूड चेन होता है उसमें जो ट्रॉफिक लेवल्स हो उनकी संख्या जो हो वो कम हो, ठीक है। अ फूड चेन शुड कंप्राइज ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है, मतलब कि किसी भी फूड चेन में 4 या 5 से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल्स नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ऊपर बढ़ते बढ़ते एनर्जी जो है वो बहुत ही कम हो रही है। मान लो अभी इसके ईगल के ऊपर कोई एक और होता तो उसको तो केवल 1 जूल एनर्जी मिल रही है, तो क्या 1 जूल सफिशिएंट होगी एनर्जी? तो इसलिए कोई भी जो हमारा फूड चेन है उसमें कम से कम ट्रॉफिक लेवल होना चाहिए, ठीक है। A food chain should consist of minimum number of trophic level, ठीक है। A food chain should consist of minimum number of trophic level, minimum number of trophic levels. Why? Because only 10% of energy is transferred. Because only 10% of energy is transferred from one trophic level to another. ठीक है, और इसी 10% जो ट्रांसफर है उसी को हम कहते हैं 10% लॉ ऑफ एनर्जी। इससे कई बार आपको न्यूमेरिकल्स भी पूछ देता है। कैसा न्यूमेरिकल्स पूछ देगा कि मान लो एक बना दिया उसने कि मान लो एक बना दिया इसने फूड चेन,
कि ग्रास, डियर, लॉयन, और कह दिया कि लॉयन के पास 50 जूल ऑफ एनर्जी है, तो डियर में कितनी थी और ग्रास में कितनी थी। तो हम जान रहे हैं कि हमेशा 10% जाता है, इसका मतलब कि जो लॉयन के पास है वो 10% किसका है, डियर का 10% है। तो अगर डियर का 10% 50 है तो डियर का 100% कितना होगा, 500 जूल, और जो डियर में 500 जूल है वो 10% किसका है, ग्रास का। तो अगर 10% 500 जूल है तो 100% कितना होगा, 5000 जूल। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देता है, या पूछ देगा मान लो ऐसे क्वेश्चन कि ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल। ठीक है, और लिख दिया कि ग्रास में हमारे पास 50,000 जूल है एनर्जी की, तो फ्रॉग के पास कितनी होगी, तो निकाल लेना है। अगर 50,000 ग्रास के पास है तो ग्रास हॉपर के पास कितना जाएगा, ग्रास हॉपर के पास जाएगा, एक जीरो हटा देते हैं, 5000, और इसका 10% इधर जाएगा, यानी कि कितना हो गया, 500 जूल। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है फूड चेन में। ठीक है, अब बात आती है फूड वेब की। ठीक है, तो फूड चेन क्या हो गया, जस्ट वन पाथ की ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग और स्नेक। ठीक है, अब ये जितने भी हमारे लेवल्स हैं ये सब क्या है, दीज आर ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, ईच लेवल इन अ फूड चेन इज नोन एज ट्रॉफिक लेवल। ईच लेवल इन अ फूड चेन इज नोन एज ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, तो जब कोई एक लीनियर सीरीज होगी, है ना, कि एक के ऊपर एक ऑर्गेनिज्म फीड कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे फूड चेन। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे एनवायरनमेंट में देयर आर इंटरकनेक्टेड फूड चेन। तो इंटरकनेक्टेड जो फूड चेन होंगे, इंटरकनेक्टेड फूड चेन कंप्राइजेज ऑफ फूड वेब। जैसे मकड़ी का जाला होता है उसको हम वेब कहते हैं, तो ऐसे ही जब कई सारे फूड चेन इंटरकनेक्टेड है तो इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स आर नोन एज फूड वेब। ठीक है, जैसे मान लो ग्रास था, ग्रास को रैबिट ने खाया, अब रैबिट को या तो ईगल भी खा सकता है, रैबिट को भेड़िया भी खा सकता है। ठीक है, ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को किसी चिड़िया ने खा लिया। ठीक है, चिड़िया को किसी और ने खा लिया, तो ऐसे करके ग्रास है ग्रास हॉपर को चूहे ने खा लिया, चूहे को ईगल ने ले लिया। तो जब कई सारे फूड चेन इंटरकनेक्टेड हो उनको हम कहेंगे फूड वेब। So this was all about the food chain and the food web. Hope you had understood the topic. If at all you have any query related to this topic, please write your questions in the comment section below. And if you are not subscribed to our channel till now, please do subscribe to our channel. Thank you.